Hello friends, good morning. So in last lecture there is a problem of clarity in the video. So sorry for that. So I have shoot that video in the notebook. So please kindly see here and sorry for that video. Now see question number 9. Sonia Shinoy went to buy bricks. The price of different types of bricks per thousand are listed as follow. अब यहाँ पे क्या कहा है, सोनिया सिनॉय वेंट टू बाई ब्रिक्स. सोनिया जो है वो क्या करने गई है, ब्रिक्स खरीदने गई है. बाई मीन्स क्या होता है, ब्रिक्स खरीदना. ठीक है, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना. तो यहाँ सोनिया जो है वो ब्रिक्स खरीदने गई है. द प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक, प्राइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स आर गिवन. ओके, यहाँ पे आपको प्राइस दी है, बट प्राइस ऑफ पर थाउजेंड प्राइस, थाउजेंड ब्रिक्स की प्राइस दी है. ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स प्राइजेस. ओके, टाइप्स ऑफ ब्रिक्स प्राइजेस. नाउ ओल्ड ब्रिक्स की क्या प्राइस है, 1100. न्यू ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना, न्यू ब्रिक्स जो है तेलंगाना से लाए उसकी क्या प्राइस है, 2000. ठीक है, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम रांची से जो ब्रिक्स लाए उसकी क्या प्राइस है, 4000. सो हियर आर द टाइप्स ऑफ ब्रिक्स एंड देयर प्राइजेस आर गिवन. सो ओल्ड ब्रिक प्राइस इज 1100, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना इज रुपीज 2000 and new bricks from Ranchi is rupees 4000. Now they have given this data and from that we have to answer the following questions. Okay, now they have asked us first question that Sonia decided to buy the new bricks from Ranchi. सोनिया डिसाइडेड टू बाय, सोनिया ने क्या करा, डिसाइड किया कि जो उसे ब्रिक्स लेना है वो कौन सी ब्रिक्स लेना है, जो रांची से ली गई है वो वाली. शी बोट 2000 ब्रिक्स, उसने कितनी ब्रिक्स ली, 2000. हाउ मच डिड शी पे, तो वो कितना पे करेगी. सो 2000 मीन्स 2000 ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, 1000 ब्रिक्स प्लस 1000 ब्रिक्स. ठीक है, 2000 ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, 1000 ब्रिक्स प्लस 1000 ब्रिक्स. सो 1000 ब्रिक्स की क्या प्राइस है, 4000. तो मैंने यहाँ पे 1000 ब्रिक्स के लिए 4000 मुझे देना पड़ेंगे. फिर दूसरे 1000 ब्रिक्स के लिए दूसरे 4000. ओके, फॉर 1000 ब्रिक्स आई हैव टू पे 4000 एंड फॉर other 1000 bricks I have to pay 4000. So total cost of 2000 bricks is 4000 plus 4000 means 4 plus 4 8 and we have to put the 0 as it is. So 4000 plus 4000 8000. So how much cost did she pay? So she will pay rupees 8000 for 2000 bricks from Ranchi. Okay, so in answer I will write here, she will pay rupees 8000 for 2000 bricks from Ranchi. Okay, so this way she will pay 8000 for, she will pay 8000 rupees for 2000 bricks from Ranchi. Okay, again I am repeating, Sonia decided to buy the bricks from Ranchi. सोनिया ने क्या करा, ब्रिक्स खरीदने के लिए डिसाइड किया रांची से. शी बॉट 2000 ब्रिक्स, उसने कितनी ब्रिक्स खरीदी है यहाँ पे, 2000. ओके, सो हाउ मच डिड शी पे, तो कितना वो पे करेगी. फॉर 2000 ब्रिक्स मीन्स 1000 ब्रिक्स प्लस 1000 ब्रिक्स. फॉर 1000 ब्रिक्स देयर इज अ प्राइस 4000. ओके, एंड फॉर अदर 1000 brick the price will be 4000. So 4000 plus 4000 8000. So she will pay 8000 rupees for 2000 bricks from Ranchi. Now next question number 2, here it is. So next is here, what amount she will pay if she buys 500 old bricks. अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदती है तो वो कितना पे करेगी. व्हाट अमाउंट शी विल पे इफ शी बाइज 500 ओल्ड ब्रिक्स. सो फॉर 1000 ब्रिक्स प्राइस इज 1100. यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया है कि 1000 ब्रिक्स के लिए क्या प्राइस है, यहाँ पे ओल्ड ब्रिक्स के लिए 1100. ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 1000 ब्रिक्स के लिए क्या प्राइस ली है, 1100. ओके, सो 500 ब्रिक्स प्राइस इज 1100 डिवाइडेड बाई 2. 1000 का हाफ क्या है, 500. सो 1100 का हाफ कर देंगे. तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिवीजन करके बताया कि 1100 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 5 is 10. सो 11 minus 10, 1 is remaining. We will bring down this 0. So again I will get here 10. So again 2 5 is 10 and 10 out of 10, if we cut 10 out of 10 then we will get the answer 0 0. Still this 0 is remaining, then I will shift this 0 here. Okay,
So 1000 bricks price is 1100. So 500 bricks price is half of the 1000 bricks price. So 1000 bricks price is 1100. So half of it is 550. So she will pay 550 for 500 old bricks. Okay, 550 रुपीज़ वो पे करेगी 500 ओल्ड ब्रिक्स के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if she bought 1000 new bricks from Telangana and 1000 new bricks from Ranchi. If she bought 1000 new bricks from Telangana and 1000 new bricks from Ranchi, how much amount did she pay all together? अब यहाँ पे क्या कहा है कि तेलंगाना से अगर वो 1000 ब्रिक्स लाती है और 1000 ब्रिक्स रांची से लाती है, हाउ मच अमाउंट डिड शी पे ऑल टुगेदर, तो वो टोटल कितना अमाउंट पे करेगी. ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना, तेलंगाना से जो ब्रिक्स है वो लाएगी तो उसकी क्या प्राइस है 2000. ओके, ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना तो उसकी क्या प्राइस है 2000. ब्रिक्स फ्रॉम रांची, अब जो रांची से जो वो ब्रिक्स लाई उसकी क्या प्राइस है 4000. अब यहाँ पे हमें पूछा है हाउ मच अमाउंट डिड शी पे ऑल टुगेदर. ऑल टुगेदर मीन्स दोनों साथ में. ठीक है, ऑल टुगेदर मीन्स सभी मिला के उसके पास कितने प्राइस उसे पे करना पड़ेगी. तो तेलंगाना और रांची से वो ब्रिक्स ला रही है तो 1000 ब्रिक्स की प्राइस दी है कि तेलंगाना में 2000 प्राइस है और रांची में 4000 प्राइस है. सो हम दोनों का क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, मीन्स प्लस कर लेंगे. सो 4000 प्लस 2000, आंसर विल बी 6000. सो इन आंसर वी विल राइट हियर टोटल अमाउंट शी विल पे इज इक्वल टू ₹6000. कितने अमाउंट वो पे करेगी ₹6000. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज नंबर डी. What is the difference between per 1000 cost of new bricks from Telangana and old bricks? अब हमें पूछा है what is the difference. So difference means दोनों के बीच में कितना कॉस्ट का डिफरेंस है. ठीक है, मीन्स तफावत जो हम बोलते हैं गुजराती में. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ न्यू ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना एंड ओल्ड ब्रिक्स. ओल्ड ब्रिक्स और तेलंगाना की ब्रिक्स जो है उन दोनों की प्राइस में क्या डिफरेंस है. सो न्यू ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना, जो तेलंगाना से हम ब्रिक्स लाए उसकी क्या प्राइस है 2000 एंड ओल्ड ब्रिक्स जो है उसकी क्या प्राइस है 1100. ठीक है, अब हमें डिफरेंस फाइंड करने का बोला है. ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं. ठीक है, ऑलवेज वी आर यूजिंग सब्ट्रैक्शन फॉर द डिफरेंस. ओके, सो वी विल सब्ट्रैक्ट हियर 1100 फ्रॉम 2000. सो हियर इट इज़. So 0 minus 0, 0, 0 minus 0, again we will get 0. From 0 we can't cut out 1, so I will take borrow here. So from 0 I will get the 10 and from 2 I will get the 1. So 10 minus 1, so I will get here answer 9 and 1 minus 1 0, but I am not writing here 0. So the difference between the cost of bricks is 900 rupees. ठीक है, the difference between the cost of bricks is rupees 900 rupees का difference है दोनों की cost में. ठीक है, so again I am repeating what is the difference between per 1000 cost of new bricks from Telangana and old bricks. old bricks और तेलंगाना के bricks के बीच में कितना difference है cost का. so new bricks from Telangana 2000 and old bricks 1100. so 2000 minus 1100, so 900. So the difference between the cost of bricks is rupees 900. Okay. Now question number E. Find the total cost of 1000 old bricks and new bricks from Telangana and Ranchi each. Okay, 1000 old brick, new bricks from Telangana and Ranchi each. इन सभी की प्राइस कितनी हो रही है, टोटल कॉस्ट फाइंड करने का बोला है. टोटल मीन्स सभी. ठीक है, सो सभी प्राइस हमें फाइंड करने का बोला है. तो ओल्ड ब्रिक्स की क्या प्राइस है 1100, न्यू ब्रिक्स फ्रॉम तेलंगाना 2000 एंड न्यू ब्रिक्स फ्रॉम रांची, इन सभी की क्या प्राइस है. तो इन सभी का हमने टोटल किया है. मीन्स टोटल मीन्स वी हैव टू ऐड दिस ऑल द अमाउंट. सो आई एम एडिंग हियर. सो 0 plus 0 plus 0, so I will get the answer 0. Again 0 plus 0 plus 0, again here it is 0. 1 plus 0 plus 0, so I will get here answer 1. 1 plus 2 3, 3 plus 4 7. So total amount, total cost of all the bricks, सभी ब्रिक्स की क्या प्राइस होगी टोटल. सो ₹7100. ओके, so this way you have to write in your notebook. No need to write in your workbook because there is less space in your workbook, so you can't write it properly. So this much. Now question number 10.
match the following. So you have to match the following. So cost of bricks is given and cost of one brick. So one brick आपको यहाँ पे 1000 ब्रिक की प्राइस दी है और यहाँ पे आपको वन ब्रिक की प्राइस फाइंड करके बताना है. सो यहाँ पे 1000 ब्रिक्स की 6000 ब्रिक्स है, तो उसे 1000 से आप डिवाइड करोगे. सी ईयर इफ़ यू आर, आपको ऐसा नहीं करना है बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ. 6000 को आप 1000 से डिवाइड करते हो. सो 0 0 कट. So what is remaining? 6. So I will match this 6000 with 6. Okay. Again 10,000. I will divide it with 1000. So 0 0 cut. So I will match this with 10. So this way you have to match 4, 15 and this 5. Okay. So in this way you have to match. Now question number 11. Navneet went to make an arc 4 meter long around the friend's park. अब नवनीत है, उसे क्या करना है? आर्क बनाना है 4 मीटर लॉन्ग. ठीक है, 4 मीटर लंबाई की उसे आर्क बनाना है अराउंड द फ्रेंड पार्क, उसके फ्रेंड के पार्क के पास. हाउ मैनी ब्रिक्स विल ही नीड टू मेक द आर्क? उसे कितनी ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी आर्क बनाने के लिए? इफ़ वन ब्रिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, अगर एक ब्रिक की मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है तो उसे कितनी चाहिए रहेगी? सो सी हियर द सॉल्यूशन. ब्रिक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, एक ब्रिक जो है, ठीक है, ये एक ब्रिक है, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है? 20 सेंटीमीटर है. ठीक है, सो 20 + 20 + 20 + 20 + 20. ओके, आई हैव एडेड दिस 25 टाइम्स. ठीक है, मैं 5 टाइम 20 को ऐड करती हूँ. तो 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80, 80 + 20 100. सो टोटल 100 सेंटीमीटर. ओके, सो हाउ मैनी मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर के इक्वल कितने मीटर होता है? 1 मीटर. सो 100 सेंटीमीटर के इक्वल टू 1 मीटर होता है. सो 1 मीटर मैंने यहाँ पे लिखा, ये 100 सेंटीमीटर के इक्वल टू. नाउ मीटर एंड ब्रिक्स. अब मैंने यहाँ पे क्या लिया है? मीटर एंड ब्रिक्स. सो 1 मीटर, मुझे 1 मीटर आर्क बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए रहती है? 5. क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो मैंने 20 को कितने टाइम्स प्लस किया है? 5 टाइम. ठीक है, सो वैसे 4 मीटर आर्क बनाने के लिए मुझे कितनी ब्रिक्स चाहिए रहेगी तो मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा है? क्वेश्चन मार्क. अगेन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो आई विल मल्टीप्लाई 4 with 5 एंड डिवाइड बाय 1. ओके, सो 4 5s are 20. So Navneet need 20 bricks to make the arc of 4 meter long. Okay, 4 meter long arc बनाने के लिए नवनीत को कितनी bricks चाहिए रहेगी? 20. Again I am repeating कि नवनीत wants to make an arc 4 meters long around the friend's park. नवनीत को 4 मीटर लॉन्ग आर्क बनाना है उसके फ्रेंड के पास, फ्रेंड के पार्क के पास. हाउ मैनी ब्रिक्स विल ही नीड टू मेक द आर्क? उसे कितनी ब्रिक्स चाहिए रहेगी आर्क बनाने के लिए? इफ़ द ब्रिक मेजर्स 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एक ब्रिक है उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, तो ब्रिक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैंने लिखा है कि एक ब्रिक है वो 20 सेंटीमीटर. तो ऐसे मैं 5 ब्रिक्स को अगर ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ऐसे 20 मैंने ले लिए सारे. आपको ऐसे ड्रॉ नहीं करना है बट मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ कि अगर मैंने ऐसे 5 ली तो ये टोटल 100 सेंटीमीटर हुआ. ठीक है, 100 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 1 मीटर. जो 20 20 + 20 + 20 + 20 मैंने 5 टाइम्स 20 प्लस किया. सो आंसर विल बी 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो 1 मीटर हो गया. तो 1 मीटर के लिए मुझे कितनी यहाँ पे ब्रिक्स चाहिए रही? 1. देखो ये आपको मैं यहाँ पे बॉक्स कर रही हूँ बट आपको नहीं करना है. देखो ये 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3, 4 एंड 5. सो मुझे यहाँ कितनी ब्रिक्स चाहिए रही? 5. सो 5 ब्रिक्स जब मैं यूज़ करूँगी तब मेरा 1 मीटर बन रहा है. तो यहाँ पे हमें 4 मीटर आर्क बनाने का बोला है. ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने मीटर बोला है? 4 मीटर. तो मीटर और ब्रिक्स मैंने ऐसे लिया है. 1 मीटर के लिए मुझे 5 ब्रिक्स चाहिए रहती है, तो 4 के लिए कितना? सो आई हैव मल्टीप्लाइड हियर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 with 5 एंड डिवाइडेड इट बाय 1. So 4 5s are 20 bricks. So like this way you have to write in your notebook and you have to send me the pictures, and if you have any doubt then you can ask me. And thank you and have a nice day.